हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे जो नेशनल इमरजेंसीज़ हैं वो कितनी होती हैं और उसे कैसे कैसे यूज़ किया जाता है देश में। तो उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। पॉलिटी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो। तो जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इमरजेंसी, आपात उपबंध जो है होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपात उपबंध जो है ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकलों में बोला गया है कि जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इसमें बोला गया तीन प्रकार की हमारी जो इमरजेंसीज हैं वो लगती हैं देश में। और वो 352 में कौन सी है? इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कब लगता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल क्या, जब युद्ध की स्थिति बन गई हो देश में या बाह्य आक्रमण हो रहा हो तब वो लगता है, या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया हो तब यह राष्ट्रपति शासन लगता है, तब ये नहीं राष्ट्रीय आपातकाल रखता है। ठीक है, ये आर्टिकल 352 में है। दूसरा 356 है राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाती है, मतलब वहाँ सरकार गिर जाती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे संकट में आ सकता है देश, तो उसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो जाता है। और एक स्थिति होती है 360 जो अभी तक इस देश में नहीं लगी है, और यह है वित्तीय आपातकाल। जब हमारे देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगना अनिवार्य हो जाता है। तो जब इसमें सिर्फ पहला है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है? आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाता कौन है? इसे लगाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, और ये लगता कब है? पहले तो ये लगता है युद्ध जब हो रहा हो, तब देश में युद्ध चल रहा हो तो ये तब लगेगा, या बाह्य युद्ध हो रहा हो तब लगेगा, या सशस्त्र विद्रोह हो चुका हो तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। सशस्त्र विद्रोह की जगह पे पहले आंतरिक विद्रोह था, लेकिन आंतरिक विद्रोह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि कब आंतरिक हो, क्या हो, और इस वजह से इसमें एक जो नेशनल इमरजेंसी है वो लग चुकी थी, जो लगी थी कि अब 1975 में 25 जून 1975 को, जो 1970 तक चली। तो लेकिन ये जो इमरजेंसी थी वो सही नहीं थी, तो उसके लिए आंतरिक विद्रोह की जगह पे हमने 44वां संविधान संशोधन हुआ और वो हुआ 1978 में। तो आंतरिक विद्रोह की जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। तो सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा? 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। ठीक हो गया। अब जो आर्टिकल 352 लगता कहता है, इसे लगाता है राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति इसे स्वतः निर्णय नहीं लेता। राष्ट्रपति को अप्रूवल मिलना चाहिए। कहाँ से? मंत्रिमंडल का अप्रूवल मिलना चाहिए। मंत्रिमंडल जब अप्रूव मिलेगा तब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। लेकिन क्या हुआ था कि 1975 को इंदिरा गांधी ने पहले आपातकाल लगा दिया था। पहले राष्ट्रपति से बोलकर आपातकाल लगा दिया, उसके बाद मंत्रिमंडल को अवगत कराया कि मैंने आपातकाल लगा दिया है। तो ये कंडीशन काफ़ी बुरी हो गई थी उस टाइम पे, और इसलिए एक शाह आयोग का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। शाह आयोग ने बोला कि ये पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं था, इसीलिए 44वां संविधान संशोधन हुआ और आंतरिक विद्रोह की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ठीक है, तो 352 के तहत जो आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसे लगाता है राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अनाउंसमेंट करता है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल मिलना चाहिए मंत्रिमंडल का। अभी अप्रूवल मिलने के लिए सीधे साधारण बहुमत से अप्रूवल नहीं मिलता। अप्रूवल मिलता है कैसे? है विशेष बहुमत से। पहले ये साधारण बहुमत से मिलता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत से विशेष बहुमत का बोल दिया गया कि विशेष बहुमत से अप्रूवल मिलना है। विशेष बहुमत में क्या है कि जितने भी कुल सदस्य हैं उन कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। पहली तो कंडीशन ये होनी चाहिए विशेष बहुमत में। दूसरा, जितने भी उपस्थित सदस्य हैं प्लस जितने भी मत देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 भी अप्रूवल मिलना चाहिए, तब विशेष बहुमत वाला जो क्राइटेरिया है वो सक्सेसफुल होता है। तो विशेष बहुमत के थ्रू अगर अप्रूवल मिल गया उसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है राष्ट्रपति, और इस प्रकार
राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा कैसे, ये पता चल गया। ठीक है, फिर राष्ट्रीय आपातकाल को अगर हम चुनौती देने की बात बोलते हैं तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, अदालत में भी राष्ट्रीय आपातकाल को, सुप्रीम कोर्ट में या इसे चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसको चुनौती देने के लिए पहले इसमें क्या था कि राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार इसे यह आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन बाद में जब मिनर्वा मिल्स मामला 1980 आया, उसमें यह बोला गया कि अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने कोई तर्कसंगत संवैधानिक नियमों के तहत यह आपातकाल नहीं लगाया है, तो इसको संवैधानिक चुनौती भी इसे दी जा सकती है। तो इसे चुनौती भी दी जा सकती है। फिर इसमें क्या होता है, यह आपातकाल कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 6 माह, एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन इसे बार बार अप्रूवल मिलने के साथ अनंत समय तक यह आपातकाल चल सकता है। तो यह जैसे 1975 में जो आपातकाल लगा उसे 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक है, तो इसलिए यह आपातकाल एक बार में 6 माह के लिए, लेकिन ये अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है जब तक इसका अप्रूवल मिलता जाएगा। ठीक है, ये आपातकाल इस तरह से कार्य करता है। अब ये आपातकाल को समाप्त कौन करता है, इस आपातकाल को समाप्त करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस आपातकाल को समाप्त कर सकता है, और लोकसभा अगर साधारण बहुमत के थ्रू भी इसके अनाउंसमेंट को निरस्त कर देती है, तब भी यह आपातकाल राष्ट्रपति वापस ले सकता है। ठीक है, अब इस आपातकाल के जो इम्पैक्ट हैं वो क्या पड़ते हैं। इस आपातकाल के वैसे तो 3 इम्पैक्ट हम देखने को मिलते हैं। पहला तो केंद्र राज्य के बीच में संबंध थोड़ा चेंज हो जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध चेंज हो जाएगा। दूसरा, विधानसभा और लोकसभा का जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल क्या करता है, वैसे तो हमारा देश संघात्मक व्यवस्था में है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के थ्रू ये संघात्मक से एकात्मक भी हो जाता है, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में बहुत डिफ़िकल्ट है आपातकाल लगाना। ठीक है, तो संघात्मक स्वरूप से एकात्मक स्वरूप में भी चेंज हो जाता है। अब क्या है, तो 352 में जो केंद्र राज्य संबंध है उसे समझते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं, जब केंद्र राज्य संबंध है उसमें 3 तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। पहला तो कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका में क्या चेंज आता है। दूसरा, इसकी विधायी शक्तियों में क्या चेंज आता है कार्यपालिका की। तीसरा, हम पढ़ते हैं वित्तीय क्षेत्र में क्या चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है, जब आर्टिकल 352 के तहत हमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है केंद्र। तो केंद्र क्या करेगा, राज्यों की पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है, लेकिन राज्य की जो सरकार है उसे निलंबित नहीं किया जा सकता, उसे निलंबित नहीं करता है। उसके सारे अधिकार अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, केंद्र के क्षेत्र में आ जाते हैं, संपूर्ण क्षेत्र में, लेकिन उसे सरकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। पहले तो ये होता है कार्यपालिका में। विधायी में क्या होता है, तो राज्य के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी हमारे केंद्र सरकार को मिल जाता है आर्टिकल 250 के तहत। ठीक है, तो केंद्र राज्य सूची के विषय में कानून बनाया जा सकता है, और ये कानून कब तक वैलिड रहते हैं, जब तक आपातकाल के 6 माह तक ये वैलिड रहते हैं। आपातकाल अगर समाप्त हो जाए तो पहले तो आपातकाल जब तक चल रहा है तब तक वैलिड रहेंगे, लेकिन आपातकाल जब खत्म हो जाएगा उसके 6 माह के बाद यह अनवैलिड हो जाते हैं, मतलब 6 माह तक ही यह वैलिड रहते हैं अगर आपातकाल खत्म हो गया हो तो। और विधायी शक्तियों में क्या है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, बाय द वे संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब भी क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य सूची के विषय में। राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। तो ये एक कंडीशन है जो विधायी शक्तियों को चेंज कर देती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। दूसरा, जो तीसरी स्थिति है वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति में क्या होता है, केंद्र और राज्यों के करों को केंद्र जो है वो कम कर सकता है। मतलब केंद्र जो पैसा भेज रहा है राज्यों को, उन राज्यों को पैसों को उनको या तो समाप्त कर सकता है या उसमें अंकुश लगा सकता है, उसे कम कर सकता है। ठीक है, कौन, राष्ट्रपति उसे कम या होगा। और क्या है, और ये नियम कब तक चलते हैं, ये चलता है वित्त वर्ष की समाप्ति तक। वित्त वर्ष जब तक चल रहा है तब तक, वित्त वर्ष की समाप्ति तक ये नियम चलता है कि केंद्र जो पैसा भेजेगा या तो उसे समाप्त कर देगा या उस पैसों को कम कर देगा। ठीक है, तो ये भी होता है केंद्र राज्य संबंध के विषय में। और दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है विधानसभा और लोकसभा में। विधानसभा में क्या होता है, आर्टिकल
172। आर्टिकल 172 क्लॉज 1 के तहत क्या होता है, विधानसभा का कार्यकाल वैसे तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बार बार इसमें अप्रूवल मिलने पर इसे अनंत समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कितने ही समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। वैसे ही लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 के तहत लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद इसे अनंत समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 2 बार इसे बढ़ाया गया था, 2 बार इसे बढ़ाया गया था। ठीक है, लेकिन जब ये वो हो जाए, जब आपातकाल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 6 माह के भीतर भीतर इसमें लोकसभा में ये या विधानसभा में इसकी बातों को रखा जाता है। ठीक है, 6 माह तक ये काम चलता है। ठीक है, और ये हो गया विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल से रिलेटेड जब 352 चल लगता है। और 352 राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, वो राष्ट्रपति चाहे छोटे से एरिया में लगा दे या पूरे देश में लगा दे या एक पर्टिकुलर एरिया तक लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी लगा दे, कहीं लग सकता है, कहीं नहीं लग सकता, तो पूरे देश में भी लगा सकते हैं। और जिस एरिया में चाहे कि वो यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहिए तो वहाँ भी वो लगा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मैंने बोला केंद्र राज्य के बीच में संबंध में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके तहत हमने कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय व्यवस्था को देखा कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं। हमने देखा कि विधानसभा और लोकसभा में क्या चेंजेस आते हैं, और मूल अधिकार मेन है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे मूल अधिकार, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। मूल अधिकार में क्या चेंजेस आते हैं, जो आर्टिकल 358 है। आर्टिकल 358 के तहत क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत जो 6 मूल अधिकार हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। उसके लिए कोई भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वैसे ही आर्टिकल 19 हमारा खत्म हो जाएगा। किसके तहत, आर्टिकल 358 के तहत। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है वैसे ही ये पुनः स्वतः पुनर्जीवित हो जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं आर्टिकल 19। लेकिन आर्टिकल 359 क्या कहता है, आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी जो हैं उनको अप्रूवल के लिए आपको कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं मिलती। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते जब मूल अधिकार, जब हमारे 358 क्या हो 359 के तहत। ठीक है, मतलब उसका निलंबन नहीं होता, मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता, लेकिन मौलिक अधिकारों को अगर मौलिक अधिकारों के से रिलेटेड आप कोई भी बात लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें नहीं जा सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 359। अब जो 358 है, 358 के तहत क्या होता है, जो आर्टिकल 19 है वो खत्म हो जाता है, मैंने बोला था स्वतः ही। और ये कब, जहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा पूरे देश में ये खत्म हो जाता है, पूरे देश में खत्म हो जाता है। जबकि 359 के तहत जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर वो जिस एरिया में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उसी एरिया में ख़त्म होते हैं, पूरे देश में ख़त्म नहीं होते। और ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तक चलता है। जबकि 359 क्या है, जितने समय के लिए राष्ट्रपति ने बोला है कि उतने समय के लिए मौलिक अधिकारों का हनन होता है, लेकिन जितने समय के लिए जिस एरिया तक बोला है उस एरिया तक होता है, पूरे देश में नहीं होता। जबकि 358 के तहत पूरे देश में आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। और ठीक है, ये क्या क्या निलंबन होता है। और जो आर्टिकल 358 है उसके तहत एक बात और है कि ये जब आर्टिकल 19 कब खत्म होगा, जब बाह्य आक्रमण या युद्ध होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आर्टिकल 19 खत्म नहीं होता, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आर्टिकल 19 खत्म नहीं होता। जबकि 358 सशस्त्र विद्रोह हो, आक्रमण हो या बाह्य आक्रमण हो, उसके आधार पर यह खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके आधार पर 359 लागू होता है, लेकिन 358 कब होगा, सशस्त्र बाह्य आक्रमण या युद्ध के समय पे ही होगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगा है। कब कब लगा, एक तो 1962 में लगा, ये 1968 तक लगा था। ठीक है, दूसरा
कब लगा? दूसरा 1971 में लगा था, लेकिन 1975 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और ये 1977 तक चला था। जो ये वाला है इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है, 25 जून 1975 से 1977 तक चला। जो ये आर्टिकल, ये जो 1975 से 77 तक चला, उसमें क्या हुआ, इसकी जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। शाह आयोग ने बोला कि जो आर्टिकल लगा वो तर्कसंगत नहीं है। इसके लिए फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, आंतरिक विद्रोह के आधार पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया, ठीक है। और 6 माह तक आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है और अनंत समय तक आप इसे बढ़ा सकते हो, ये भी इसमें बोला गया था। और जो हमारा विशेष बहुमत के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, ये भी इसमें बात बोली गई थी, ठीक है। और जो जो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल है वो भी 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाने की बात इसमें बोली गई थी, ठीक है। ये सब इस बात में ये सब बोला गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित मैंने जितना भी था वो सब आपको बताया। आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे वीडियो आपको सही लग रहे हैं तो इसे बढ़ाने का, इन फॉलोअर्स को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।